हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। आज हम बात करेंगे कि जो आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, इस मोटिवेशन स्पीच में सभी शेयरनियों का तहे दिल से स्वागत है। किसी स्टूडेंट ने पूछा, सर जीवन की लाइफ में मैं क्या किस तरह से हम अपना जीवन शुरू करें या किस तरह से हम काम करना शुरू करें ताकि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो। एक पंक्ति ये याद रखना कि पेड़ के पत्तों पे पानी डालने से बेहतर है पेड़ की जड़ में पानी डालना। कि पेड़ के पत्तों पे पानी डालने से बेहतर है पेड़ की जड़ों में पानी डालना, और दूसरों की गुलामी करने से बेहतर है खुद पे काम करना। आप देखना कि जैसे आप हर तरफ जाते हो, जैसे जिम में जाते हो, जिम में वहाँ भी क्या दर्पण लगा हुआ होता है। जैसे एटीएम में जैसे जाते हो वहाँ भी दर्पण लगा हुआ होता है। एक नाई की दुकान में जाते हो वहाँ भी दर्पण लगा हुआ होता है। और आप क्या उसमें क्या अपने आप को इसकी फुल फॉर्म तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो गई कि ये ऑटोमेटिक चलती है, लेकिन इसमें भी कभी कभार इसमें भी इसका बैलेंस ख़राब हो सकता है। जैसे हमने एक स्टूडेंट बोल रहा था, सर पैसे ही सब कुछ है क्या? पैसे ही सब कुछ है क्या? मैं कह रहा हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है। पैसों से इंसान की हैसियत बदलती है, हैसियत बढ़ती है, लेकिन इंसान का सीना चौड़ा नहीं हो सकता। इंसान का सीना चौड़ा नहीं था। इंसान अपने आप को मोटिवेट ही नहीं, अपने आप को क्या कि आप दुनिया से मोटिवेट होते, जिस दिन अपने आप से मोटिवेट होने लगे तो समझ लेना आप दुनिया से 3 कदम आगे चले हुए हो। आप अगर अपने ट्रेड पे सही हो, दोस्तों, तब भी आपको क्या कभी कभी जैसे आपने देखा होगा जो हम यातायात के संसाधनों में देखते हैं, ये 3 लेयर होती है और एक इस तरफ ये डिवाइडर हो जाता है, ये डिवाइडर। अब क्या ये आपकी लाइन है, अपना ट्रेड है राइट साइड में। अब क्या कभी कभार क्या आप इसी ट्रेड पे चल रहे हो, ये जाने का, ये आने का। अब क्या ये ट्रेड मान लो ये ट्रेड आपका है, तो कभी कभार क्या शराबी भी लोग इस ट्रेड में आ जाते हैं और आप इसमें, तो आपकी हड्डी पसली टूट जाएगी। तो ये कभी कभी आपको भी अपना गलत ट्रेड भी चलाना पड़ता है। वो आप कंडीशन देख के अपना रंग रूप बदला करो। आप क्या जीवन अपना पानी की तरह बना लो। जीवन पानी की तरह आगे बढ़ो, कि पानी की तरह जब आप देखते हो कि पानी किस हिसाब से, पानी अपना क्षेत्र देखता है कि यहाँ क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, वहाँ कौन सा अपना आकार बदलना कहाँ से कैसे, क्योंकि पानी को कोई नहीं रोक सकता। आपने बताया कि ताजमहल आगरा के ताजमहल में आज भी पानी टपकता है, तो पानी को कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप खुद सेल्फ मोटिवेट होने लग गए, सेल्फ अपने आप को उत्तेजित उत्साह आने लग गए जीवन में, तो आप क्या पैसा आपके पीछे आएगा, पीछे। आप क्या पैसों के पीछे भाग रहे हो? हिंदुस्तान की 95% पैसों के लिए भाग रहे हो आपकी पैसा कैसे आ, लेकिन ये सोचो कि पैसे कैसे बनता है, पैसे कैसे आता है पीछे इंसान के, वो सोचो। क्योंकि जिस इंसान के आपने कभी लक्ष्मी जी की फोटो देखी कि ये 3 फोटो होती हैं, यहाँ सरस्वती की फोटो, या गणेश जी की फोटो, ये लक्ष्मी जी। ये पैसा है, ये खड़ी होती है, या किसी के पास जा सकता है। लेकिन अब क्या ये लक्ष्मी जी जो माँ सरस्वती जिस माथे पे विराज गई, वहाँ पैसा जरूर आएगा, कैसे आएगा वो देखना कि गिटार का तार टूट जाने से उसमें संगीत नहीं जाया करता, उस तार में संगीत नहीं जाया करता। अगर आप में टैलेंट हो और आपने उसी गिटार के तार को, आज मान लो किसी क्षेत्र में आप फेल हो गए, तो हतोताश मत चलना, क्यों जीवन एक परीक्षा है। जीवन आपकी एक परीक्षा है जीवन आपकी। आप सोच रहे हो, मान लो आपने 10th की या 12th की या 10वीं की और अपना पिंडा छूट गया, या कॉलेज के बाद में। लेकिन मैं आज बता रहा हूँ मेरे लाइफ का कि कॉलेज के बाद में जो लाइफ जी जाती है, शुरू होती है, वही लाइफ होती है। उसके वही एग्ज़ाम फाइट करनी होती है। ये एग्ज़ाम तो हर कोई पास कर सकता है। आप मान लो किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो ऐसे थोड़ी है, मान लो
11वीं में फेल हो गए तो आप फेल हो गए तो 10 साल तो प्लस है ना। तो ये सोचो, एक बार फिर प्रयास करते हैं कि हमने सच्चे मन से प्रयास नहीं किया या कोई कमी रह गई। आप अपने आप में झांक के देखो, वरना अगर आप मान लो किसी टारगेट में, मान लो ये पेड़ है, इस पेड़ पे और इसकी ये जड़ें हैं, आप मान लो इस पेड़ की पत्तों पर आप अपना पानी डाल रहे हो टारगेट का, जिसमें आपको पता है कि ये टारगेट हमारा कैसे बढ़े। लेकिन आपको जिस दिन ये पता चल गया इस जड़ों में पानी देने से ये पत्तियां बढ़ती है, ये सब कुछ बढ़ता है। पत्तियां परसों की तरह होती है, जैसे ही हवा आई और पत्तियां उड़ जाती है, टूट जाती है और पसा निकल जाता है, लेकिन तना कभी जाता नहीं, जड़ पेड़ के साथ में रहती है। तो आप जड़ों में पानी देना शुरू करो, वरना ये पत्तियां के साथ में पानी देने से कोई फायदा नहीं होगा। कि ऊपर के जो टॉपिक आप पढ़ते हो, जिस फील्ड में ऊपर का काम करते हो किसी से, उसमें नहीं, उसकी जड़ों में एक बार जाने की कोशिश करो। कि एक बार घमंड से ये पूछा नदी ने सागर से कि नदियाँ खारी क्यों हो जाती है, तो नदियाँ क्या ऊपर से बरसती है, ऊपर से आते हुए है सागर में मिल जाती है और खारी हो जाती है, क्योंकि वो ऊपर से आती है। जबकि कुआं जितना गहरा होता है उसमें पानी उतना ही मीठा निकलता है। अब क्या पानी की औकात क्या थी उसमें भी आप देखना, उस क्षेत्र में कि कुएं में मेंढक होते हैं, मेंढक वो ट्रैक्टर करते हैं। तो आपको जिस क्षेत्र में जाना उस टारगेट को लिख दो, अपनी जो लाइफ की बुक डालो एक, और उसके अंदर लिखो वो आपका जो भी टारगेट हो उसको लिख दो। और मैंने बताया भी था वो 17 सेकंड सुबह शाम दोपहर वो करो। उसके बाद में अगर आपको रिस्पॉन्स ना मिले तो वो मेरे को बताना। मैं लाइफ में यही अपनाता था। अब दोस्तों इतनी बात हो गई, क्योंकि आप पानी की तरफ बन गए ज़िंदगी में, तो आप जैसा, अब दर्पण क्या कहता है, अब क्वेश्चन ऐसे बन गया कि दर्पण आपको पता है ग्लूकोज से बनता है, ग्लूकोज। अब क्या है, यहाँ ग्लूकोज क्या मीठा होता है, उसका यहाँ C6H12O6, ये तो फॉर्मूला होता है कि कार्बन का छक्का मारता है H12। हाइड्रोजन को अप्रत्यक्ष तत्व बोलते हैं, अप्रत्यक्ष तत्व है, वो बीच में अप्रत्यक्ष तरीके से काम करता है। हाइड्रोजन इतना चालाक है कि आवर्तसारणी के पहले और 18वें वर्ग में दोनों में समान रूप से स्थान ग्रहण करता है। यह भी आज मॉडल आधुनिक सारणी जो पीरियोडिक टेबल है उसकी सबसे बड़ी कमी है। आज तक खोजो अपने आप को। और ये ऑक्सीजन 6 ये क्या, ये हो गया इसका फॉर्मूला, यानी C6H12O6 आपने यह पढ़ा होगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों। उसी प्रकार क्या मेटली लोगों से कांच बनता है, जो दर्पण बनता है। और क्या आप अपने जीवन में जो मतलबी लोग मीठे बोलते हैं, आप क्या उसको देखो। और कांच में आज तक कांच ने अपनी तस्वीर कहीं नहीं चिपकाई, लेकिन वो अपने अंदर कई लोगों की तस्वीर खींच लेता है। अगर वो दूर से देख रहा है तो उतनी दूर पर वो दर्पण वो प्रतिबिंब बनाता है, और अगर पास से देख रहा है तो उसके पास उतना पास दर्पण बनाता है। तो आपने यह भी पढ़ा तो V/U, या प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई यानी वस्तु की लंबाई बराबर होती है। यह भी आपने जो समतल दर्पण में पढ़ा होगा। वही काम आपको जीवन में अपनाना है। मैंने ये भी पंक्तियाँ लिखी है कि अगर दीपक बनूं तो पतंगे जरूर मिलेंगे, अगर दीपक बना तो पतंगे जरूर मिलेंगे, अगर नहाने निकलूं तो गंगा जरूर मिलेगी, और सच्चे दिल से काम करूं तो सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद साथियों। अगर ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा अपने जीवन में, तो इसको अपने साथियों, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उसको भी ये पता चले कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।